रौनक को चैलेंज तो मैंने कर दिया, लेकिन मैं अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करूं? कहां से लाऊं सबूत? हे माता रानी, प्लीज मदद करो। क्या करूं? कैसे साबित करूं कि ये सब मैंने नहीं किया था? बस कंडक्टर, हाँ, बस कंडक्टर तो सारी सच्चाई जानता है ना। उसने मुझे बस से नीचे उतरते हुए भी देखा था और बस के पीछे चिल्लाते हुए भी देखा था। हाँ, बस कंडक्टर रौनक को सारी सच्चाई बता सकता है कि इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं था, इन सब से मैं अनजान थी। हाँ, मुझे बस उस बस कंडक्टर को ट्रेस करना होगा ताकि वो रौनक को सारी सच्चाई बता दे। हाँ, कौन सी बस थी वो? बस सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू। चांदनी जी, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रेवल तो आपने ही बताया था और प्राइवेट कंपनी होने से आपका काम जल्दी हो गया, वरना सरकारी काम में देर लग सकती थी। वैसे हमने बस कंडक्टर रमेश को बता दिया है कि आपका कॉल उसके पास आएगा। जी, शुक्रिया। हेलो, अब रमेश जी बोल रहे हैं? बस कंडक्टर रमेश जी? हाँ जी, रमेश ही बोल रहा हूँ। आप कौन? थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। जी, मैं आपका एड्रेस भेजती हूँ। रौनक, रौनक, मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया। जिस बस में मैं और तुम्हारी बहन अवंतिका थे, उस बस के कंडक्टर यहाँ आ रहे हैं और तुम्हें सारी सच्चाई बता देंगे कि उस दिन क्या हुआ था और कैसे हुआ था। और इसी बहाने तुम्हें उन गुंडों के खिलाफ सबूत भी मिल जाएंगे। उस जगह जो मौजूद आदमी तुम्हें सच बताएगा तो अपने कान से सुन लेना कि मैं जो कुछ भी बोली थी सच बोल रही थी। ये तुम्हारा प्रूफ है? तुम एक रैंडम आदमी को लेकर आओगी, वो मुझे कुछ भी बोलेगा और मैं उसकी बात मान लूंगा। क्या समझ कर रखा है तुमने? तुम्हारे इस नकली प्रूफ पर मैं तुम पर भरोसा कर लूंगा? तुम्हें एक मौका दिया था अपने आप को साबित करने का, और क्या कर रही हो तुम? प्रूफ के नाम पर फेक ड्रामा कर रही हो। रौनक, ये फेक नहीं है, सच्चाई है। वो कंडक्टर एक्चुअली में वहां था और वो तुम्हें सच बताएगा। यू नो व्हाट रौनक, तुम सच्चाई जानना ही नहीं चाहती हो। तुमने अपने मन में मेरे लिए इतनी नफरत पैदा कर ली है कि तुम उसे मिटाना ही नहीं चाहते। तुम्हें सच से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें मजा आता है मुझे तड़पाकर। अपनी नफरत की वजह से ना तुमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बहुत मुश्किल से मुझे मेरे खिलाफ बेगुनाही का प्रूफ मिला है और मैं उससे बाहर लाकर रहूंगी। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं बहुत गिल्ट में हूं जब से तुमने मुझ पे अपनी बहन की मौत का गलत इल्जाम लगाया है। वो कंडक्टर यहाँ आ रहा है, वो सच बताएगा तुम्हें। उसको सच मानना है या नहीं मानना है वो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद तुम्हें मुझे जो भी सजा देनी होगी ना दे देना, लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद ना तो मैं और ना भगवान तुम्हें माफ कर पाएगा। क्योंकि सच यही कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो रात मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ सर। उस रात
तुम्हारी ये खामोशी बहुत कुछ कह रही है रौनक। चांदी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती की है, तुम पर भरोसा ना करके। चांदी, तुमने मेरी माँ और बहन की मौत की सच्चाई से वाकिफ करवाया, मुझे मेरे पापा से मिलवाया। मेरी जिंदगी से दूर मत जाओ, मेरे पास रहो। जब रोशनी को ठिकाने लगाने का सोचा तो चांदनी ने टांग अड़ा दी, और जब चांदनी के पीछे पड़ी तो अपनी ही बेटी को खोने लगी। आज प्लान बी के आखिरी पड़ाव के लिए बेस्ट दिन है। उन आखिरी पेपर्स पर सुमेर की साइन लेकर मैं खुद उसे मार दूंगी, वरना न जाने कितनी जानें और जाएंगी इस प्रॉपर्टी और बिजनेस के चक्कर में। जब तक सुमेर अकेला है, मेरे हुक्म का इक्का फुल स्विंग में काम करेगा। संजोत दीदी, Oh my God! रोशनी, कम। फाइनली होने वाले बच्चे की माँ इस घर में आ ही गई। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बोथ। फाइनली इस घर में इतने सालों बाद फिर से एक छोटा बच्चा आएगा। छोटी, छोटी तू आ गई। रोशनी, तुम थक गई होगी, ऊपर चलो, आराम कर लो थोड़ा। कम। You both challenged me, right? आज तो तुम दोनों सारे रिश्ते गवा चुके हो। तुम्हारी बहन को तुमसे कोई मतलब है नहीं, और तुम्हारे डैड को तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं है। मुझे रोशनी की और उसके होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशनी को कुछ नहीं होगा। ओके? हाँ, बाय द वे मैम, आई एम सॉरी। बस कितनी बार बोलोगे सॉरी? अब अगर इतनी बार सॉरी बोलोगे ना तो मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं गिर जाऊंगी। आई जेन्युइनली फेल्ट इट, इसलिए मैंने बोला। इट्स ओके रौनक, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ और उसकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ। तुम अपनी जगह सही थे, गलत नहीं थे। यू नो, रिश्तों में जज्बात होते हैं, उम्मीदें होती हैं और विश्वास होता है। बस हमारे रिश्ते में विश्वास की कमी थी जो अब पूरी हो चुकी है। हम दोनों एक साथ मिलकर एक टीम बनकर रोशनी को बचा रहे, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। हाँ, बस थोड़ा टाइम लगा, लेकिन तुम्हें अक्ल आ गई तो इस बात से खुश हूं मैं। अब तुम्हें पता है रौनक, तुमने कहा था ना कि इस फसाद की जड़ तुम हो, पर मुझे नहीं लगता है कि ये फसाद है। मतलब हमारी शादी कोई फसाद नहीं है, बल्कि इस शादी की वजह से हम दोनों एक दूसरे को क्लोजली जान पाए, और अब हम दोनों क्या?
क्या हम दोनों? हम दोनों पार्टनर्स, आई मीन पार्टनर्स इन क्राइम बन गए। रौनक, देखो मुझे परेशान मत करो। तुम ना ऑलरेडी मुझे बहुत परेशान कर चुके हो, 7 जन्मों का कोटा पूरा कर चुके हो, अब परेशान मत करो। कहाँ जा रही हो तुम? हम पहले दुश्मन थे, लेकिन अब क्या? हम दोनों पार्टनर है ना, क्राइम पार्टनर। मैं चेंज क्यों किया? मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है चांदनी, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सब वापस दूंगा जो मैंने तुमसे छीना है। जितना तुम्हें दर्द दिया है उससे कई ज्यादा तुम्हें खुशियां दूंगा। मैंने रोशनी को तुमसे दूर किया है और अब मैं ही रोशनी को तुम्हारे करीब लाऊंगा। तुम दोनों का रिश्ता बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगा, ये वादा है मेरा। माय डियर वाइफ, मिस चांदनी चोपड़ा रेड्डी बब्बा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।